फ्रेंड, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़ ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि वो टॉपिक पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट का भी टाइटल यही था, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ एजुकेशन। जब हमने यूनिट की शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने वैल्यू एजुकेशन को पढ़ा था कि वैल्यू एजुकेशन हमें हेल्प करता है टीचिंग, लर्निंग, नॉलेज और स्किल्स को एनहेंस करने में, और हमें समझने में हेल्प करता है कि जो हमारा एजुकेशन का पर्पज़ है वो क्या है। जैसा कि आज आने वाले लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसा कि हम मानते हैं कि जो एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर आई भी होता है और बॉडी भी होता है। दोनों को मिलके क्या बनता है? ह्यूमन बीइंग बनता है। जैसे मैं हूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आई है, और जो मेरा फिजिकल है, जो बॉडी है, इन दोनों को मिलके मैं बनाऊँ तो कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर आई और बॉडी होता है। तो यहाँ पे हम एजुकेशंस की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशंस का मतलब क्या है? देखो, ऊपर वाला जो है आंखें सभी को देता है। आपने देखा होगा सबको दो आंखें हैं, सबकी दो आंखें हैं, पर नज़र किसी किसी को, कि उन्हीं आंखों से कोई व्यक्ति किसी चीज़ को देख लेता है, समझ लेता है, पढ़ लेता है। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि ये एजुकेशन का ही कारण है। दूसरा हम देखें, ऊपर वाला दिमाग सभी को देता है पर समझ किसी किसी को। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है कि आंखें सभी को देता है, नज़र किसी किसी को, दिमाग सभी को देता है लेकिन समझ किसी किसी को, तो ये जो आंखों और नज़र, दिमाग और समझ के बीच का अंतर है, यही हम किससे बढ़ते हैं? बोलो, एजुकेशन से बढ़ते हैं। और यदि एजुकेशंस का हमने सही यूज़ किया तो पर्सन का होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब संपूर्ण विकास होगा। देखो, जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं तो क्या ह्यूमन बीइंग फिजिकल फैसिलिटीज़ की नीड से सेटिस्फाइड हो जाता है? बताओ, आप बताओ, फिजिकल फैसिलिटी से सेटिस्फाइड हो जाता है ह्यूमन बीइंग? लास्ट लेक्चर में याद हो, मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर समझाया था कि जो आई की नीड होती है, जो बॉडी की नीड होती है, वो क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ तो आपको याद हो, आई जो है, जैसे हम बॉडी की बात करें और आई की हम बात करें तो आई को क्या चाहिए? आई को चाहिए, जैसे हम बोलते हैं आई एम हैप्पी, मैं खुश होना चाहता हूँ। मैं ये थोड़ी बोलता हूँ माई बॉडी इज़ हैप्पी। तो आई को क्या चाहिए? आई को हैप्पीनेस चाहिए, और वो भी क्या चाहिए? कॉन्टीन्यूस चाहिए, 24/7 चाहिए, 365 डे चाहिए, डे नाइट चाहिए। तो ये क्या होती है? क्वालिटेटिव, हम बता भी नहीं सकते। ये जो क्वालिटेटिव है, कॉन्टीन्यूस है, हैप्पीनेस है, ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, ये आई की नीड है। और इस ये आती किससे? जब हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी और राइट फीलिंग होगी। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि ऊपर वाला आंखें सभी को देता है, यस और नो, लेकिन नज़र किसी किसी को, यस और नो, दिमाग सभी को देता है लेकिन समझ किसी किसी को। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि ऊपर वाला नज़र और समझ वो उसी को मिलती है जो इन चीज़ों को, आई की नीड को समझेगा और आई की नीड को आई से सेटिस्फाइड करेगा, बॉडी की नीड बॉडी से सेटिस्फाइड करेगा। जैसे हम बॉडी की बात करें तो जो हमारे शरीर है पंच महाभूतों से बना है, आपको पता है। तो जैसे हम इसकी नीड्स देखें तो बॉडी की नीड क्या है? फूड है, क्लोथ है, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। मकान की बात करें, शेल्टर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ हो गया। और ये फिजिकल फैसिलिटीज़ की नीड है, और ये टेम्परेरी है। ये नहीं कि हमें कॉन्टीन्यूस सब चीज़ें चाहिए, खाना हमें लगातार चाहिए, हमें एक इंटरवल में चाहिए, सुबह खाया फिर शाम को, या फिर दोपहर में, या फिर रात को। तो इस तरीके से हम ये देखें। और यदि हम देखें हमारा व्रत है तो उस दिन हम खाना नहीं भी खाते, तो वहाँ पे गैप आता है, टेम्परेरी हमें चाहिए, कुछ टाइम बाद हमें खाना चाहिए। जबकि हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी हमें जागते हुए, सोते हुए, सब टाइम समय हमें हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये जो लेक्चर है अपना, थर्ड लेक्चर है, ये पार्ट सेकंड है किसका? होलिस्टिक डेवलपमेंट को समझने का, रोल ऑफ एजुकेशन को समझने का। तो जैसे हम देखें कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसके लिए फिजिकल फैसिलिटी क्या है? नेसेसरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कोई गाय है, कोई एनिमल है, उसको चारा नहीं मिलता तो वो खूंटा तोड़ देती है। ऐसे ह्यूमन बीइंग को खाना नहीं मिलता तो वो भी परेशान होता है। कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन था तो जब लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ चल रहे थे, खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर खाना बना के रख दिया था ताकि उन्हें परेशानी नहीं हो। तो कहना देखिए कि जो फिजिकल फैसिलिटी है वो ज़रूरी है। इसके अलावा ह्यूमन को उस खाने के साथ साथ रिलेशनशिप भी होनी ज़रूरी है। जैसे कि आप देखें कि खाना कोई आपके सामने यूँ फेंक दे तो आप खाना क्या खाओगे? नहीं। तो वहाँ रिलेशनशिप भी होनी ज़रूरी है। यहाँ पे खाना फेंकना गलत है, कि मैंने छोटा आपको एग्जांपल दिया समझने के लिए। तो रिलेशनशिप जो होती है वो ह्यूमन की नीड्स होती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी है लेकिन रिलेशनशिप भी नेसेसरी है। यदि हम एनिमल की बात करें तो उसका काम खाली फिजिकल फैसिलिटी से ही हो जाएगा, उसका उसके लिए रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कोई भी पर्सन है,
यदि हम देखें उसके पास कोई जानवर उसने रखा हुआ है, गाय रखी हुई है, तो उसको वो चारा डाल देता है, तो उसको टेंशन नहीं होती कि मेरा मालिक जो है, मेरा मालिक अमीर है या गरीब है, मेरे मालिक के पास जो है मारुति की K10 है, दूसरे गाय के मालिक के पास जो है आपकी स्विफ्ट डिजायर है। तो ये नहीं सोचता, उसको फिजिकल फैसिलिटीज़ जो है इनफ है, उसको रिलेशनशिप नहीं देखना। जबकि ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, फिजिकल फैसिलिटी के साथ साथ समथिंग मोर इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ रिलेशनशिप। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। वहाँ पे आप देखिएगा कि रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी, तो पहले हमें क्या चाहिए बोलो, रिलेशनशिप चाहिए ह्यूमन बीइंग को, फिर फिजिकल फैसिलिटीज़ भी चाहिए। फिजिकल फैसिलिटीज़ हालांकि हमें चाहिए होता है पहले, पर रिलेशनशिप हो तो फिजिकल फैसिलिटीज़ भी हमें अच्छी लगती है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के वहाँ पे गए और उसने जाते ही आपको रेलवे स्टेशन आपको लेने आ गया, फिर जाते ही आपको रूम में वहाँ पे उसने घर पे छोड़ दिया, खाना रख दिया, खाना आपने खा लिया, जागे आप, आपने फिर दोबारा खाना खाया, फिर सो गए। तो बताओ वहाँ पे फिजिकल फैसिलिटीज़ तो मिल रही है, पर उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ना उसने आपके बारे में पूछा, ना उस आपके घूमने के बारे में, आपसे बातचीत, आपके सुख दुख के बारे में, कैसी यात्रा रही वो पूछा। तो रिलेशनशिप जरूरी होती है। तो एनिमल के लिए खाली फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, ह्यूमन बीइंग के रिलेशनशिप भी चाहिए। रिलेशनशिप से भी बढ़ के एक चीज़ होती है बच्चों, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, राइट अंडरस्टैंडिंग। क्या होती है? राइट अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटीज़ भी आ गया, रिलेशनशिप भी आ गया, राइट अंडरस्टैंडिंग भी आ गया। और राइट अंडरस्टैंडिंग सेल्फ में होनी ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि वो जो आंखें हैं, याद हो आपको, दिमाग है, ठीक है ना, तो दिमाग है, आंखें हैं, उनमें जो रिलेशनशिप था आपको याद हो कि ऊपर वाला जो है आंखें सभी सभी को देता है, सभी को देता है, लेकिन जो है नज़र किसी किसी को, दिमाग सभी को देता है, लेकिन समझ किसी किसी को। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ जो है वो किसी किसी को, क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या फिजिकल फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंस फिजिकल फैसिलिटीज़ को देते हैं, जबकि रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है और राइट अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप किसी शादी या फंक्शन में गए, तो वहाँ खाना जाते ही आप शुरू कर देते हो, आप लोगों से जाके वहाँ पे मिलते हो, रिलेशनशिप करते हो, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशनशिप करके फिर खाना खाते हो। तो आप कहेंगे हाँ सर, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, देन खाना। अब हम एक एग्जांपल जो मैं आपको बताने जा रहा था वो ये था। मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, एक पर्सन है वो, उसकी वाइफ का बर्थडे है, दूसरा पर्सन है उसकी वाइफ का बर्थडे है। जो पहले वाला पर्सन है उसकी वाइफ ये चाहती है कि बर्थडे पे खाना घर पे ही बनाएं, घर पे ही टाइम स्पेंड करें, और जो दूसरे की वाइफ है वो चाहती है कि उसके बर्थडे पे खाना घर पे नहीं, बाहर होना चाहिए, बाहर ही घूमने चलेंगे और बाहर ही रहेंगे, घर पे आएंगे नहीं। अब बताओ, यदि दोनों फ्रेंड उल्टा करें, जो यदि घर पे जो खाना बनाना चाह रही है वो उसको होटल पे खाना खिलाने ले जाए, और जो होटल पे खाना चाह रही है उसको घर पे ही खाना खिलाना चाहे, तो यहाँ पे देखो कंडीशन कैसी होगी। जैसे हम फर्स्ट की बात करें, मान लीजिए फर्स्ट कहता है, फर्स्ट की वाइफ कहती है कि उसको घर पे ही खाना खाना है, तो वो उसको होटल में ले गया, तो होटल में खाना ज़बरदस्ती सर्व होगा, ज़बरदस्ती लोग जो खाना खाएंगे और सही तरीके से बातें भी नहीं हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं देखें कि पर्सन की नीड्स वहाँ फिजिकल फैसिलिटी की नहीं है, वहाँ किसकी है, रिलेशनशिप की है। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा पर्सन क्या चाह रहा है, बाहर जाके खाना खाएं, तो वहाँ पे हो सकता है कि उसकी नीड्स रिलेशनशिप के साथ साथ फिजिकल फैसिलिटीज़ की भी हो। तो यहाँ पे देखें कि यदि आप रिलेशनशिप की नीड रिलेशनशिप से पूरा करोगे, आई की नीड जो है रिलेशनशिप है तो उसको उससे पूरा करोगे, और बॉडी की नीड फिजिकल फैसिलिटी है उससे पूरा करोगे, तो वो सही है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैं घर पे पहुंचता हूँ, घर पहुंचते ही मेरा मेरा बच्चा मुझे कहता है कि पापा चलो मेरे साथ खेलने चलो। मैं ऑफिस आवर के बाद गया, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि 24 घंटे में से 18 घंटे हम अपनी फिजिकल फैसिलिटीज़ पर खर्च करते हैं। घर जाते ही बच्चे ने कहा कि पापा मेरे साथ खेलो, तो मैंने कहा बेटा तुम थोड़ी देर बाहर चले जाओ, कुछ चॉकलेट चिप्स वगैरह मैं लाया हूँ वो खा लो, खेल लो तुम, फिर मेरे पास आना। तो वहाँ पे देखो बच्चा मेरे साथ खेलना चाह रहा है, तो वो रिलेशनशिप चाहता है, वो मुझसे फिजिकल फैसिलिटी थोड़ी चाहता है। लेकिन मैं मान लीजिए उसको चिप्स वगैरह चॉकलेट वगैरह दे के शांत करा रहा हूँ, या फिर उसको अपना मोबाइल देखने के लिए दे देता हूँ, तो मैं उसकी नीड आई की थी, मैं उससे रिलेशनशिप से पूरी करता, मैं उसको किससे पूरी कर रहा हूँ, उसको चॉकलेट चिप्स मोबाइल वगैरह देके कि तू मोबाइल में कुछ देख ले, तो मैं उसको किससे पूरा कर रहा हूँ, फिजिकल फैसिलिटीज़ से। तो जब मैं बुजुर्ग होऊंगा तो मुझे उसकी ज़रूरत होगी, तो वो भी मुझे कहेगा कि पापा मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, जब मैं छोटा था आपने मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं निभाई, आपने मुझे ये कहा था, मुझे याद है, अब आप भी मुझसे पैसे लेके आप आराम से बैठो। तो अब बताओ कि उस समय वो जब वो मुझे ऐसे बोलेगा तो मुझे कैसा फील होगा। तो आप कहेंगे सर वो सेम
सेम वही फील होगा जब उसको आपने कहा कि जा बेटा खेल ले, बाहर जाके चिप्स खा ले या फिर चॉकलेट खा ले या फिर मोबाइल देख ले, तो वही फील वहीं होगा। तो वहीं देखें, हम आई की नीड जो है वो हम किससे पूरी करेंगे, रिलेशनशिप और राइट अंडरस्टैंडिंग की, और जो बॉडी की नीड है वो फिजिकल फैसिलिटी से पूरा करेंगे। यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल लेवल पर देखा। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, इंडिविजुअल के साथ साथ हम सोसाइटी की बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ इंडिविजुअल के ऊपर ही। यदि हम देखें कि अपनी फैमिली के अंदर देखें, आई की नीड होती है, आई से पूरी नहीं करते, बॉडी की नीड होती है, बॉडी की फिजिकल फैसिलिटी से पूरी नहीं करते, आई की नीड रिलेशनशिप और राइट अंडरस्टैंडिंग से पूरी नहीं करते, तो वी डू गेट इनटू आर्गूमेंट, अपोजिशन, फाइट, इवन इन फैमिली, विद क्लोज फ्रेंड, विद कलीग, एट वर्क, इन मार्केट प्लेस। एवरी टाइम वी फाइट, वी वांट टू रिसोल्व इट, वी से पेचअप एंड प्रोमिस टू फाइट, नोट फाइट इन ए फ्यूचर। अब देखो, हमने इन सब चीज़ों में क्या किया, आई की नीड जो है वो फिजिकल फैसिलिटी से भी पूरी की, ठीक है ना, और जो होनी चाहिए थी किससे बोलो, रिलेशनशिप और राइट अंडरस्टैंडिंग से। बॉडी की नीड को हमने रिलेशनशिप राइट अंडरस्टैंडिंग से पूरा किया, जबकि वो होनी चाहिए थी फिजिकल फैसिलिटीज से, हमने उल्टा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि लोगों के भी जो झगड़े होते हैं, और आप ये देखें कि कुछ 100 में से कितनी शादियाँ सक्सेसफुल हो पाती हैं, तो हम कहीं ना कहीं देखें जो झगड़े होते हैं, हम अपनी झगड़ों को सोल्व करने के लिए, हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए बोल देते हैं उस समय, और बाद में हम इम्प्रूव नहीं कर पाते, तो क्या होता है, तो उस समय ये हैपन होता है कि हम दूसरे से बोलते नहीं, आर्गूमेंट में रहते हैं। न्यू मैरिड कपल जो हैं बोलते नहीं, तो बात डाइवोर्स पे पहुंच जाती है। कितनी 100 में से शादियां सक्सेसफुल हो रही हैं। कारण क्या है, क्योंकि नीड्स जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इंडिविजुअल एक बॉडी की नीड, एक जो है आपकी आई की नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ये चीज़ इंडिविजुअल से फैमिली, फिर सोसाइटी एट लार्ज क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो हम ये देखें, इन स्पाइट ऑफ आवर एक्सेप्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, वाई इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि हम रिलेशनशिप से ज़्यादा किसके इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, हम राइट अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको दे रहे हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ को दे रहे हैं। अब हम सोसाइटी के लेवल पर बात करें, ठीक है ना, आपको किसी फैमिली फंक्शन से रात को कहीं लेट आना है, तो बताओ आपको ज़्यादा डर किसका रहेगा, कि उस समय बारिश ना आ जाए, आंधी ना आ जाए, या रास्ते में कोई एनिमल ना मिल जाए, या फिर रास्ते में कोई पर्सन है उसका इनह्यूमन बिहेवियर नहीं हो जाए। आए दिन हम देखते हैं रात को कितनी डकैती जो है, जो गलत लोग हैं वो गलत काम भी करते हैं। तो हम ये देखें कि ज़्यादा डर किसका रहेगा, नेचुरल क्लाइमिटीज़ का भी हम देख लेंगे, हम वाइल्ड एनिमल का भी देख लेंगे, लेकिन जो ह्यूमन के इनह्यूमन बिहेवियर है उसका हम पता नहीं लगा सकते। मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, रात के समय में सफ़र कर रहा हूँ, मेरे पास में बैठा हुआ पर्सन ही मुझे धमका देता है बंदूक दिखा के, और मुझसे सब चीज़ें छीन लेता है। तो मानव के अमानवीय व्यवहार जो है, थर्ड पॉइंट जो है, फियर ऑफ द इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और ये जो फियर हो रहा है ये बढ़ रहा है या फिर घटता जा रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, तो एजुकेशन जो है, ये जो दिमाग और समझ का जो अंतर था, आंखें और नज़र का जो अंतर था, उसको पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोग इन नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। तो मानव का अमानवीय व्यवहार क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। मानव जो है अमानवीय व्यवहार ह्यूमन कॉन्शियसनेस से एनिमल कॉन्शियसनेस की तरफ चलता जा रहा है। वहाँ हमें फियर वाइल्ड एनिमल से नहीं है, हमें नेचुरल क्लाइमिटी से नहीं है, हमें ज़्यादा फियर किसका है, ह्यूमन के इनह्यूमन बिहेवियर से है। अब यहाँ पे हम ये देखें कि अपनी सोसाइटी के अंदर हम ये देखें तो हम चाहते क्या हैं, वी चेक आउट पर्सपेक्टिव अबाउट रिलेशनशिप। हम ये क्या क्या चाहते हैं, वी वांट टू लिव इन ए रिलेशनशिप। हम हारमनी में रहना चाहते हैं सबके साथ, ना कि हम किसी के साथ अपोजिशन में रहना चाहते हैं। लेकिन हम अपोजिशन में चले जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था लास्ट लेक्चर में, कि यदि खाना बनाते समय 30 दिन में से एक दिन खाने में नमक ज़्यादा आ गया, तो हम उन 29 दिनों की बढ़ाई करने की बजाय हम उस एक दिन की बुराई कर देते हैं। तो इससे हमारे यहाँ पे हमने रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, फिजिकल फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो आप कहेंगे कि सर हम किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ को, जो क्या है गलत है। तो यहाँ पे हम देखिए अपनी सोसाइटी के अंदर ये जो चीज़ें हैं, लोग हैप्पी तभी रहेंगे जब वो किसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दें, अपने रिलेशनशिप को दें। और रिलेशनशिप पर जब वो रहेंगे तो दूसरे के अपोजिशन में नहीं रहेंगे, हम स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वाइवल तभी कर पाएंगे जब हम फिटेस्ट रहेंगे। और फिटेस्ट रहने के लिए हमें इन चीज़ों को समझना होगा, आई की नीड क्या है, बॉडी की नीड क्या है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग जो है वो
एसेंशियल है एवरी ह्यूमन बीइंग के अंदर। जैसा कि आप देखें, जब हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे दो वर्ड आए थे। एक तो आया था, बोलो, कि म्यूचुअल और एक हैप्पीनेस। म्यूचुअल हैप्पीनेस, देखो ये तो ओनली हैप्पीनेस है, एक म्यूचुअल हैप्पीनेस, तो दोनों में डिफरेंस दिखना। यदि मेरे पास राइट अंडरस्टैंडिंग है और रिलेशनशिप है तो मैं म्यूचुअल हैप्पी हूँ। एक प्रोस्पेरिटी वर्ड आया था, एक म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी वर्ड देखना। यदि मेरे पास राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज़ है, तो मैं क्या हूँ, बोलो म्यूचुअल प्रोस्पेरस। तो इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हम प्रोस्पेरिटी की बात करें तो प्रोस्पेरस हम किसको बोलते हैं, समृद्ध हम किसको बोलते हैं, जिसके पास क्या है, बोलो, मोर देन रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटीज़ है। मान लीजिए मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन मैं उन सुविधाओं का, उन फिजिकल फैसिलिटीज़ का अपनी फैमिली के लोगों को नहीं देता, तो बताओ क्या मैं उन फिजिकल फैसिलिटीज़ का राइट यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ? आप कहेंगे सर राइट अंडरस्टैंडिंग के अभाव में आप फिजिकल फैसिलिटीज़ के होते हुए भी अपनी फैमिली के लोगों को उन फिजिकल फैसिलिटीज़ को यूज़ करने नहीं दे रहे। मेरे पास बड़ा घर है, बड़े घर में मैं नहीं रहने दे रहा अपने रिलेटिव को, अपने फैमिली मेम्बर को। मेरे पास कार है, फिर भी मेरे फैमिली मेम्बर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, लोगों का व्हीकल लेते हैं। तो मैं प्रोस्परस हूँ, लेकिन मैं म्यूचुअल प्रोस्परस नहीं हूँ। तो अब बताओ, आप प्रोस्परस होना चाहते हो या म्यूचुअल प्रोस्परस होना चाहते हो? तो आप कहेंगे सर हम जब फिजिकल फैसिलिटी के साथ राइट अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो हम म्यूचुअल प्रोस्परस होंगे, जब हम फिजिकल फैसिलिटीज़ के साथ राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे तो हम खाली प्रोस्परस होंगे। जबकि प्रोस्परस होना गलत है, हमें क्या होना है, म्यूचुअल प्रोस्परस। ऐसे मैंने आपको बोला था कि जब हम डायग्राम पढ़ेंगे तो लास्ट में हम यही सीखेंगे कि हमें म्यूचुअल हैप्पी और म्यूचुअल प्रोस्परस होना है। उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी? फर्स्ट नंबर हम फिजिकल फैसिलिटी को नहीं देंगे, हम फर्स्ट नंबर देंगे राइट अंडरस्टैंडिंग को। सेकंड नंबर हम किसको देंगे? रिलेशनशिप को। थर्ड नंबर देंगे हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को। तो यहाँ पे देखें, इस लेक्चर का जो पर्पस था कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानवीय चेतना कब होती है? इफ़ वी आर लिविंग विद all three, right understanding first, relationship second and third, physical facilities in that priority order, हम इसी क्रम में रहते हैं, then we are living with human consciousness। लेकिन आजकल लोगों का व्यवहार एनिमल कॉन्शियसनेस की तरफ चला गया है। लोग अपने ना तो संबंधों को देखते हैं, रिलेशनशिप को, ना राइट अंडरस्टैंडिंग को। वो किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, बोलो, फिजिकल फैसिलिटीज़ को। यदि कोई पर्सन राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता, फिजिकल फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो वो क्या है, डेप्राइव है, एक्सप्लॉइटिंग है, वो दूसरे को भी डेप्राइव करेगा। यदि कोई पर्सन राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता, रिलेशनशिप नहीं रखता, तो वो अनहैप्पी है। तो वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो क्या है, एनिमल कॉन्शियसनेस के अंदर है। तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? हमें ह्यूमन है, हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जीना है, ये सही है हमारे लिए। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि वैल्यू एजुकेशन जो है हमें कैसे हेल्प करती है। जैसे कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको बोला था कि ऊपर वाला आंखें सभी को देता है पर नज़र किसी किसी को, दिमाग सभी को देता है पर समझ किसी किसी को। ये जो आंखें और नज़र जो मैंने बोला है, दिमाग और समझ जो बोला है, इसके बीच का जो अंतर है वो किससे बढ़ता है? राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ से ही बढ़ता है। तो हमें राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशनशिप सेकंड और थर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़ को देना है और ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जीना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।